अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। हमने डिसरप्टिव बिहेवियर का एक स्टार्ट किया था सेशन, और उसमें हमने डिसरप्टिव स्टूडेंट्स को डील करने की टेक्निक्स को डिस्कस किया था। तो आमतौर पे यहाँ पे हमने 8 डिसरप्टिव स्टूडेंट्स की टाइप्स डिस्कस की थी, जो आमतौर पे हर टीचर को फेस करना पड़ता है क्लास में। तो हमारी ये टाइप्स रह गई थी। आज पार्ट 3 में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डीलिंग विद लेट अराइवर एंड अर्ली लीवर्स। सो इनको डील करने के लिए पहले तो बात ये याद रखिएगा कि अगर वो जल्दी ले जा रहे हैं बच्चे, मतलब यूजुअली छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कोई लेने आता है तो वो जाते हैं, या फिर जो लेट आ रहे हैं यकीनन उनको भी कोई पिक एंड ड्रॉप देता है तो वो आते हैं। तो देखिएगा कि आपके नोटिस में होना चाहिए पेरेंट्स से कंसल्ट करने के बाद कि क्या बच्चे अपनी वजह से लेट होते हैं, या जो पिक एंड ड्रॉप करने वाला है उसकी वजह से लेट होते हैं, या पेरेंट्स से। तो जिसकी भी वजह से होते हैं उस रीज़न को ख़त्म कीजिए, ना कि बच्चों की रोज़ रोज़ इंसल्ट की जाए। ठीक है। सो आप उसकी रीज़न ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अवॉइड सेइंग एनीथिंग इर्रिट्राइवेबल, कि आपने कुछ ऐसा उनको नहीं करना जो मतलब उस सिचुएशन को आप नाकाबिले वापसी ना हो सके, कि वो सिचुएशन बच्चों को आप इस तरह का कुछ बोल दें उनको, या इस तरह का उनके साथ बिहेव कर दें कि बाद में आपको भी अफसोस हो और बच्चा उसको भूल ना सके। और उसके अलावा अगर कोई बच्चा लेट आ रहा है, ये जल्दी जा रहा है, तो उसी वक्त आपका पीरियड स्टार्ट है, ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं, उसी वक्त जो है उसको डिस्कस करने से गुरेज कीजिए। ठीक है। उसको एक्सक्यूज़ेस में ज़ाया मत कीजिए, बहस मत कीजिए बच्चों से, क्योंकि बाकी बच्चों का कोई कसूर नहीं होता उस वक्त में। ठीक है। और कोशिश कीजिए कि उन बच्चों को आप ये चीज़ क्लियर कर दें कि जो लास्ट के 5 मिनट्स हैं या स्टार्ट के 5 मिनट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या एग्ज़ाम से रिलेटेड है, या कुछ भी एक्टिविटी कुछ ऐसी उसमें होनी चाहिए कि आप बच्चों को अट्रैक्टिव बता सकें, कुछ ऐसा बच्चे भी बताएं और आप भी बता सकें कि अगर आप जल्दी आएंगे तो आप इस चीज़ को मिस नहीं करेंगे। उसके अलावा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर पंक्चुअल स्टूडेंट सेट कॉन्सिक्वेंसेस। जो पंक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर बच्चे आ रहे हैं, जो टाइम पे आ रहे हैं, तो उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए उनके सामने। ठीक है। और ताकि उनके अंदर भी डेवलप हो कि हम भी जल्दी आएंगे तो हमें भी अप्रिशिएट किया जाएगा। और कॉन्सिक्वेंसेस को सेट करें, जैसे हम रूल्स बनाते हैं ना, इसी तरह हम कॉन्सिक्वेंसेस को भी सेट करते हैं कि नताइज क्या होंगे अगर आप जल्दी आते हैं उसके भी, और अगर आप लेट आते हैं या जल्दी चले जाते हैं या लेट जाते हैं, जो भी है हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर होने चाहिए। उसके बाद चैलेंजेस टू योर अथॉरिटी। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे इस तरह के होते हैं, आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। ठीक है। तो उसकी रीज़न पहले तो ढूंढने की कोशिश कीजिए, उनकी ओपिनियन को जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है। और अगर कोई इस तरह का बिहेव करता है बच्चा क्लास में, तो उसी वक्त डिस्कशन से गुरेज कीजिए। ठीक है। बाकी ग्रुप के साथ आप बातचीत करते रहें और उसको पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। डोंट बी एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स मत दें उसी वक्त बच्चे को। डिस्कस द इशू आउट ऑफ द क्लास टाइम, यानी क्लास के अंदर ही उसको डिस्कस करने पे अपना वक्त ज़ाया करेंगे, और वो बच्चा जो है बाकी बच्चों के सामने शर्मिंदा भी होगा और ज़्यादा एग्रेसिव होगा और मिसबिहेव कर सकता है। ठीक है। तो अगर कोई इस तरह का इशू है तो उसको क्लास के बाहर डिस्कस किया जाए। एक्सप्लेन नॉट डिफेंड योर पोजिशन। यू आर टीचर, यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल, ठीक है, ऑनरेबल हैं आप, लेकिन अपनी पोजीशन को आप एक्सप्लेन ज़रूर करें, लेकिन डिफेंड नहीं। यानी आप ये मत समझें कि जो आपके अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है वो आपके मद्दे मुकाबिल आ गया। वो है तो बच्चा ही, ठीक है, उसका जो ब्रेन है, जो उसका दिमाग है, वो बच्चों वाला ही है, वो आपके सामने नहीं आया। तो आर्ग्यूमेंट्स मत दें, उसके साथ बहस में मत पड़ें, एक्सप्लेन कर दें अपनी पोजीशन को, बट डिफेंड मत करें। ठीक है। फोकस ऑन बिहेवियर नॉट द पर्सन। और कोशिश करें कि जो डिसरप्टिव बिहेवियर वो बच्चा शो कर रहा है उसको फोकस करें, बच्चे को फोकस ना करें। ये मत देखिए, ठीक है, ये आपको पता है कि कौन सा बच्चा कर रहा है, लेकिन आप बिहेवियर को फोकस करें कि वो गलत कर रहा है। बच्चे के साथ पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं होती। ओके। उसके बाद है डीलिंग विद डोमिनेरिंग स्टूडेंट। डोमिनेरिंग स्टूडेंट होते हैं कुछ बच्चे, आपने देखा होगा क्लास पे रोब झाड़ने की कोशिश करते हैं, ये ग्रुपिंग बना लेते हैं और वे टीज़ करते हैं बच्चों को, लाइक दबंग टाइप बच्चे जो होते हैं। तो इस तरह के बच्चों को सबसे पहले तो आपको उसमें ज़रूरत होती है कि आप स्टे काम।
ठीक है, कूल डाउन रहें, ठीक है। फिर आप देखें कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनकी। डिसाइड व्हेन टू डू एंड व्हाट टू डू, किस वक्त आपने एक्शन लेना है और क्या एक्शन लेना है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि बच्चा जो है क्लास के स्टार्ट में इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है या आपकी लेसन के सेंटर में कर रहा है या लास्ट पे कर रहा है, ठीक है। लास्ट पे कर रहा है तो हो सकता है वो थक गया हो या आपका लेसन प्लान। मैं हर वीडियो में मैंने एक बात बताई है कि अगर आपका लेसन प्लान और उसके अंदर डिज़ाइन की गई जो एक्टिविटीज़ हैं वो इतने इंटरेस्टिंग होंगी, आप इंटरेक्टिव होंगी, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगा आपका, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि डिसप्टिव बिहेवियर वहाँ पे ज़्यादा हो, ठीक है। तो अगर फिर भी इस तरह का बिहेवियर है तो आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि कब करना है, कब डिसीजन लेना है और कब किस वक्त लेना है। पोलाइट रहिए, बी पोलाइट, ठीक है। बहुत से बच्चे 80% बच्चे टीचर्स को कॉपी करते हैं, बल्कि 90% ही। तो जब आप खुद पोलाइट रहेंगे, काम रहेंगे, तो बच्चे भी आपको कॉपी करेंगे। अंडरस्टैंड, उन बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए, उनको सुनिए, ठीक है। आमतौर पे जिन बच्चों को हम इग्नोर कर रहे हैं ना, वो कोई बात कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास बस 40 मिनट है, हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाना है, तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इस बिहेवियर की वजह से भी वो जो हैं मतलब इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो उनके साथ ज़रा उनको गौर से सुनिए, उनको उनके साथ पोलाइट रहिए, ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए। और फिर वही एंड पे मैं एक बात कहूँगी, जितने भी डिसप्टिव बिहेवियर हैं उनको पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सब बच्चों में, ये नेचुरल है और इसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।